जोरी खड़े भन कर मालिक माठा ना खवई हो साले माठा कही है चारे वो जो 50,000 भैंस लाइन उकन हवाए लाओ जाए गुस्सा में रहबे के लइका गन वराना पठारी भाई चार लठ हमारे डारी गई खाए दो दूध तोरी बहिनी की कहनु रे यू 20 बीघा गन्ना 2 दिन में छुल जाए चाहिए 2 दिन में भैया 20 बीघा गन्ना 2 दिन में कैसे छुल जाए स्वाचा करन चले लागी पुरवैया लइका गए ना माचिस खरीच रहे हम बड़ी गवा सा 150 पर बेल पर डारत घूमत है लगाए लो पता तो नहीं इनके सारे संघों बने रहो इनकी सारे नासू पढ़े रहो अब इनकी नौकरी ना करी बा भले तुमका ई जगारा कर कल करत मिली हम जगारा काहे करी चले जी बा थाने का करबा दे चौकीदारी मां का बुआ बउआ फुरकी ओ थाना मोहरी मेरी पर गावा पर पाती पिसावा हो गई ना हो पर पाती पिसावा थाना मोहरी मेरी पर गावा पर पाती पिसावा हो गई ना चलना बिना मोह नींद न आवे नींद न आवे लाओ की आशा तेरा हो गई ना हो ये क्या हो रहा है? मेरी बरगावा बर्बाद पिसावा हो गई ना। चलो छोड़ो इसको, बुलाते हैं थाने के अंदर चौकीदार को। चौकीदार ये कौन सी बला आ गई? हमारे ठोकर मार के चली गई। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तीनों लोग उजागर रामदूत अतुलित बल धामा। ये बला कौन सी आ गई? हमने चौकीदार को बुलाया था, नहीं आया साला। चौकीदार ये तुम्हारी भड़की हमको सब खा जाएगी। क्यों ये बताओ साहब थाने के अंदर क्या हो रहा है? खाने के अंदर समाचार हो रहा था। ऐसा करो जी साहब तुम्हारा नाम क्या है? साहब हमारा नाव हाँ, नाव हमारा है नहीं। क्या नाम नहीं? नाव हमारा है नहीं। क्या है? नाव चौखैया चौकीदार और मादर चोद। अच्छा, ये मादर चौथ किसने रख दिया? साहब बात यार है चौखैया बुआ रख दे पप्पा चोद रख दे। ए दूसरा नाम बता। गणपति राय। कौन गणपति राय? कहीं की हिम्मत है नहीं, कौन कहीं की हिम्मत सारे के है। तुम्हें तो क्या बता रहे हो? गणपति राय। अच्छा अब समझ में आ गया, गाड़ फट रहा है। नहीं मूड चिटकी रहा है, मूड चिटकी रहा है। क्या बता रहा? कैसे नाम है? गणपति फट फटना चिटकी गणपति राय। गण गण गणपति राय। राय। अब समझ में आ गया तेरी बात। तेरा नाम है गणपति राय। जी जी नहीं बहनी बहुत मारते हैं। ये बताओ जी इस थाने में के अंदर कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? ड्यूटी करते हम का हो गए 14 साल। 14 साल। हाँ साहब वो है 14 साल हो गए हैं। जी साहब। और उम्र तेरी कितनी है? उम्र साहब हमारा 26 साल की। ये तेरी हमारी बात समझ में नहीं आई। कहे साहब पहले बप्पा करती रही किसमें रे? थाने में है। तो थाने का नाम बताओ। अगर ये हम करते रहे जब बप्पा रिटायर हो गए तो बप्पा करे किसमें रे? ड्यूटी। तो ड्यूटी का नाम बोलो। ये हम करते रहे, ये हम करते रहे। और जब बप्पा रिटायर हो गए तो ये करेला कौन? हम। तो इस तरह से बोलो। और ज्यादा अहम करी हो तो तुमने ये घंटा जा रही नहीं मिस के हम 35 पैकर में लगाएंगे, समझ लो। ये बताओ साहब
हमार नहीं दे अपन नहीं दे क्या रे? पंचे पंचे अरे तो ये बताओ कहते हो साहब हमार ले लियो नहीं। सब आपका अरे क्या नाम हमारा है? जी घबरा जाता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका क्या नाम है? हमको तुम नहीं जानते हो, हमारा है लखीमपुर खीरी से। ओ साहब के लखीमपुर चीरी गई रहे। नहीं, वहाँ फाड़ी गई थी। सब आप ही कहे हैं। अरे हमारे हैं लखीमपुर खीरी से। अच्छा समझ गए, लखीमपुर खीर से आ रहे हैं। मैं पकौड़ी से आए रहे। हम लखीमपुर खीरी बता रहे हैं, खीरी खीरी खीरी। साहब हम नहीं कोई बात क्या रे? नाओ नहीं बोलो, लखीम लखीमपुर खीरी खीरी अब अकेले नहीं पाएंगे। क्या रे? नाओ तो इस तरह बताओ चौकीदार। यस हंस रहे। बोला करो यस सर, तुम कहते हैं हंस सारे। साहब जानते हो लिखा पढ़ी नहीं, अंधी गाड़ी है। और तुम हमारा नाम भी नहीं जानते हो। साहब आपका क्या नाम? हमारा नाम और हमारे काम से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। क्यों साहब क्या नाम है? हमारा नाम सुन करके चोर बदमाश कुंडी ये देहात छोड़ के रहे शहर को रिक्शा चलाने चले जाते हैं तेल लगा के। शहर में चला हुआ और क्या? नहीं कोई देहाती में रिक्शा चलाओ तुमका मिला है आता है। सब रिश्तेदारों तो शहरे में यहाँ है। हमारा नाम नहीं जानते हो? नो सर। हमारा नाम है लोटाराम उर्फ पेलू। क्यों हंस रहे? लोढ़ाराम नहीं हथौड़ा राम, लोटाराम उर्फ पेलू। लोटाराम उर्फ पेलू। आप कहीं तो आप यह ले नौकरी ये क्या है? माता बुआ नौकरी गिरी समझो। अरे आखिर क्या बात है? बतावत है तुम्हारी नहीं ली। अरे नहीं ऐसी बात नहीं, ये हमारा तकिया कलाम है। तो तकिया कलाम साहब घर घर ही आवा करो। थाने के अंदर मनोरंजन नहीं आ रहा चौकीदार। हाँ ऐसा करो, हिसाब करवाओ। बहुत मारे थे, समझ लो। सब आप ही हम कहते हैं एक काम करो, तुम कहते हो करवाओ। क्या तो पैंट खोले। तुम तो मजा आ जाए साहब। साहब कहाँ पे गए हुए हैं? रवानगी पे। रवानगी पे गए हुए हैं। यस सर। ऐसा करो जी उस थाने में हमको सुनाओ। खाले तुमको सुनाई। नहीं कुछ सुनाओ, हम तो हम बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं, हमको कुछ सुनाओ मनोरंजन। सुनाई साहब। हाँ करता हो तुम्हारा दसवा। अरे क्या कह रहा है? करता हूँ तुम्हारा दसवा। नहीं हम मर गए खाने के अंदर। नहीं कहे ये तो तुरंत सुना। क्या खूब लगती हो किलो भरी दूध देती। ऐसा क्या खूब लगती हो और किलो भर दूध देती हो? हम दूध दे रहे हैं? होना नहीं। नहीं ये तो थोड़ा सुना। याद करो उस बगिया की। किस बगिया की? जंगली नाथ बाबा के याद करो बगिया की। जंगली? हाँ लखीमपुर। याद करो उस बगिया की जिस बगिया में तुमको रेला था। या में हमको रेला था तुम सुसुक के रोए पेला था, ये पेला था, ये साहब बात पकड़ो तब पकड़ो, बात पकड़ो तब पकड़ो। वो कैसे? साहब आप जंगली नाथ बाबा में पूजा करने जा रहे थे। अच्छा अच्छा भीड़ काफी थी हाँ। इसलिए आपको पेला पेला ये नहीं, एम को अच्छा नहीं लगा, हमको आल्हा सुना। साहब आधा न सुनो। क्या सुना? साहब अगर आधा सुनी हो तो हमारे ताव आएगा तो मुंडू काटी ली। ये कैसा तो आल्हा? साहब हम एक बार जेल चले गए। हाँ जेल में जेलर को मालूम हुआ अच्छा अच्छा ये शख्स बहुत अच्छा आल्हा गाता है। हाँ जेलर साहब ने हमें बुलाया।
हम साहब के हाथ जोड़े खड़े हो गए साहब। हाँ, हम कहें साहब कोई गलती ना है, कहीं कहीं गलती तुमने किया है। हम कहें साहब कौन गलती कर, कहीं ना कर मैंने सुना है तू आल्हा बहुत अच्छा गाता है। हम कहें साहब आल्हा ना सुनते, कहीं नहीं सुनाना पड़ेगा। अगर तेरा आल्हा मुझे पसंद आ गया तो हम तुझे छोड़ देंगे, तेरा केस रफा दफा कर देंगे। हम कहें करो व्यवस्था, करी नहीं व्यवस्था गावे लगे ना था साहब आए गवा ताओ तो निकाले म्यान के तलवार जेलर का मुंडू काटे नहीं तो तुम हमारा मूड काट ले हो। अच्छा तुम जो हमारा मूड काट ले हो, तुम जैसे तलवार म्यान से निकली हो, जैसे तलवार तुम म्यान से निकली हो, तुम्हारा झम्मस गोली मार दिया। मर जियो अपने घर जाइयो, हमारी बता दे जो कौन हमारे खानदानी हो जो हमका मूड मुलावत करी। और रंग का भांगा जमा हो चकाचक फिर ले वो पान चबा। नहीं हम तेरी गर्लफ्रेंड है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं प्यार करते हो? हाँ। नहीं हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आपसे प्यार करते हैं। प्यार करते हो? जी हाँ। क्या हो रहा था थाने में? थाने के अंदर मनोरंजन होता था। मनोरंजन? हाँ सर। मनोरंजन थाने में? हाँ। थाने में होता है मनोरंजन? कहाँ होता है? गन्ने में होता है। औरत क्या होता है? मनोरंजन गन्ने में होता है। मनोरंजन दबाव को कोठे पे होता है। नालायक बदतमीज कहीं के। किसके कहने से हो रहा था ऐसा? चौकीदार के कहने से हो रहा था। चौकीदार के कहने से? जी हाँ। चौकीदार के कहने से मनोरंजन थाने के अंदर हो रहा था। हाँ। और तो उसे मना क्यों नहीं कर सका? सर हमको भी मजा आने लगा। तुमको मजा आने लगा? हमको भी मजा आने लगा तो हम कहने लगे गाओ। अच्छा चौकीदार आना शुरू कर दिया, तुम्हें भी मजा आने लगा? हाँ। डंडे की लड़ाई देख रहा? सब चौकीदार के कहने से। चौकीदार के कहने से हो रहा था? हाँ सर। बुलाओ साले चौकीदार को बुलाओ। तेरी माँ चौथे माता चौथा अंधे। क्या हो रहा था थाने में? बीरबानी हुई। बीरबानी?
बीरबानी का मतलब आल्हा। आल्हा, और थाने के अंदर आल्हा हो रहा था। बेलू के कहने से। क्यों? तुम्हारे कहने से हो रहा था। लोटाराम, चलो डिसाइड करो आपस में, डिसाइड करो। ये तो साले हमारे जीजा ने फांस दिया हमको। आखिर क्यों? ये नौकरी वाले जाल है, आखिर क्यों? क्या करना चाहता था? हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग रही थी, अच्छी नौकरी? लेकिन जीजा नहीं माने, कहने लगे पुलिस की नौकरी में अच्छा है। अच्छा, इससे पहले नौकरी कौन सी करना चाहता था? हमारी नौकरी लग रही थी रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में? जी सर। क्या करना था? उसमें काम यही करना था, जब ट्रेन चल देती और उसकी लाइट बुझ जाती तो उसके आगे आगे हमको लालटेन दिखाना था। लाइट बुझ जाने पे तुम्हें लालटेन लेकर चलना होता, तब तो तुम्हारा स्वर्गवास हो जाता। अरे नालायक गधे, तुम जैसे न जाने कितने बहादुर इंसान इस तरीके से पढ़े लिखे इंसान टहल घूम रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, तू भी कुछ सोच रहा था? बात यार है, हमारे फूफा रहे अमेले। अच्छा अच्छा अच्छा। हम अपनी बुआ क्या घर अकेले। अच्छा, बप्पा गए हमारा मरी, फिर जाकर दिन का देखे फूफा क्या आना जाना घर का होगा। तेरे वहाँ? हाँ, जाकर दिन का देखी हमारी हैया बुआ और फूफा दो जने या कई थरियम साने दाल भात तो हन कई परी फूफा देखे कहेंगे साला बहुत बदतमीजी, इसको यहाँ से भगाओ है तो हमका नौकरिया करवाए। नौकरिया नहीं, सारे हाथ थाने में बेच रहे हो, थाने में बीरबानी करते हो, और आज के बाद सुन लो, आज के बाद थाने के अंदर कर ये हो गई बीरबानी तो हलक से जुबान नोच लूंगा, इतनी लाठियां मारूंगा 1.5 फुट के चुतर हो जाएंगे। नालायक कहेंगे। यहाँ पे होना क्या है? 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को सिर्फ राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत? अरे राष्ट्रीय गीत तो हमको बहुत आते हैं। तुमको आते हैं? हाँ। राष्ट्रीय गीत आते हैं? हाँ। जरा सुनाओ, एक राष्ट्रीय गीत सुनाओ। सुनाए? आप आए थे? अच्छा बैठो बैठो। सुनाए सर? हो राजा 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 कलेजे में समाजा, हो राजा 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 कलेजे में समाजा, उठा ले तनी तोरा पिछाई तो बेमाजा, बोहिया में रसी कसैया मारे लाट। क्या हो रहा है? कौन मार रहा है चकाचक? ये राष्ट्रीय गीत है तुम्हारा? ये राष्ट्रीय गीत है तुम्हारा? क्या है? नीचे से डालूंगा, मुंह में निकाल लूंगा। थाने के अंदर गफलतबाजी किया, बहुत मारूंगा। वीर बहादुर नाम है हमारा। राष्ट्रीय गीत पता कौन सा होता है? नालायक करके ये राष्ट्रीय गीत गा रहे हो, थाने में हराम की रोटियां तोड़ तोड़ के खा रहे हो, और जबकि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए इस इलाके का डाकू दुर्जन सिंह जो कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल किए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? देश के जाबाज बहादुर सिपाही आओ। क्यों? आप डाकू का नाम मत लिया करें। क्यों? क्योंकि डाकू का नाम सुनकर के हमारी ये रूह जो है कब जाती थर 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 थर। डाकू दुर्जन सिंह का नाम लेने से? हाँ सर। ये है हमारे देश के सिपाही। क्योंकि डाकू इतना खूंखार है, ये डाकू दुर्जन सिंह इतना खूंखार कि साला हाथ ही नहीं आता है। अच्छा। पकड़ने के लिए जाते हैं तो चकमा देकर निकल जाता है। डाकू दुर्जन सिंह लोटाराम के हाथ चकमा दी हमका सारा कबहू म्यानो पर। अरे उसे धोखा देकर निकल जाता है, और तुमका साले मेड़ों पर ले देगा। साले देहाती कहीं के लोटाराम
वह चौकीदार जरा हमारी बात सुनो। अरे दुर्जन सिंह क्यों ना कितना खुखार हो, हाँ सर। हमने वादा किया है अपने उच्च अधिकारी से कि काश दुर्जन सिंह को हम गिरफ्तार न कर सके तो लालच है ये वर्दी पहनना। चौकीदार और अगर चरैयात और अगर चरैयात बेटा कुआता और हमेशा चोरो जुल्म रहेगा। अगर चरैयात बेटा आए चोरो जुल्म रहेगा और जिले में कोहराम जिले और जिले में कोहराम जाएगा बात पुलिस की लाशों में दम गिरफ्तार कर हुआ न डाकू तो सर्व से सर खम रहेगा। काश दुर्जन सिंह अरेस्ट नहीं हुआ तो समझ लो पूरे की बात की बेइज्जती है। गिरफ्तार कर चैन हुआ तो सर्व से सर खम रहेगा। और गिरफ्तार कर हुआ न डाकू तो सर्व से सर खम रहेगा। और पुलिस के आगे और मुस्तारी देखी रात देखो। सिपाहियों ड्राइवर से बोलो निकाले गाड़ी से गाड़ी और इसी पर चल रहा है उस दुर्जन सिंह को अरेस्ट करने के वास्ते, क्योंकि झीला नदी के पुल के पास हमें मालूम हुआ है सारे गैंग के साथ पड़ा हुआ है। इसलिए बढ़ाओ पैगाम चलते ही कमांड को। नमस्कार 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 आइए भाइयों वेलकम सिद्धांत जी। बहुत बड़बड़ कर रहे हो क्या इंस्पेक्टर? आइए आप लोग आज बहुत तगड़े से बोल रहा है। जमींदार साहब आपको देखकर चिंतित व भयभीत हो रहा हूं। काश मेरे दोस्त अपने नाम की एक चिट लिख देते और कुत्ते के गले में डाल देते, हम तक आती हुई चिट में चलकर आपकी हवेली में फौरन हाजिर होता। लेकिन आज अचानक थाने में एक काम करो, जमींदार से कुछ बात करना है मैं, इसलिए 10 मिनट के लिए तुम आउट हो जाओ। किसका? एक मिनट बताओ, तुमने कभी पिया है केले का जूस? तो केले का जूस नहीं पियोगे, ठाकुर के लिए लाओगे? यहाँ से निकलो। तो हाँ मेरे दोस्त, आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जबकि थाने के अंदर अचानक? मैं या इंस्पेक्टर वीर बहादुर, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसी बातें होती हैं जो चिट और यूनिफॉर्म पे बताने के लायक नहीं होती। आखिर वो बात क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा कोई के पास जाता, कभी वहाँ पैसे के पास नहीं। अरे ये तो वर्षों से बात जानते हैं मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र इंस्पेक्टर वीर बहादुर। प्रतिदिन का मेरा खर्चा सिगरेट और शराब का दस्ते लगा 8 से 10 तक हजार। अरे भाई ये रईसों की बात है। मैं सोचा कि अपने रियासत शंकरगढ़ में एक अल्कोहल फैक्ट्री बनवा दूं, शराब का खर्चा फैक्ट्री से चलेगा और मेरा अकेला इकलौता वारिस उस फैक्ट्री का जब मालिक हो जाएगा
और गरीब मजदूर जो फैक्ट्री में काम करेंगे उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे और आराम से उनका खर्चा खाना चलेगा। जब फैक्ट्री बनवाने के लिए इंजीनियर साहब को बुलाया तो इंजीनियर साहब ने नक्शा बनाया, नक्शा बना के मुझे दिया तो जमीन माप लिया तो जमीन कुछ कम पड़ गई। आपके पास जमीन जब कुछ कम पड़ गई फैक्ट्री बनवाने के लिए तो हमारे रियासत शंकरगढ़ में एक गांव पड़ता है चंदनपुर गांव में एक राम प्रसाद किसान रहता है। उसकी जमीन 2 एकड़ या 10 बीघे मेरे जमीन के पास थी। उसे बुलाया और 25,000 रुपए के कर्जे के रूप में उसे गिरवी रख लिया उसकी जमीन। हाँ, और जब फैक्ट्री का काम प्रगति पे हो गया तब मैं उस राम प्रसाद को मजदूरों का लीडर बना दिया। राम प्रसाद को? हाँ, वाह, शाबाश। सोचा कि इसकी जमीन मिल जाएगी तो फैक्ट्री आसानी से बन अरे जाएगी। क्यों नहीं बन जाएगी? काम प्रगति पे था। 1 हफ्ता काम चला, 1 हफ्ते बाद काम बंद हो गया। काम बंद होने का कारण ये रहा वो राम प्रसाद उल्लू का पट्टा कमार सुअर शैतान गधा नालायक न जाता था ना किसी मजदूर को जाने देता था। राम प्रसाद ना ही तो काम पे जाता ना ही तो किसी को भेजता था। मेरा यार ये बात सुन के मेरा खून खोल गया और मैंने अपने बेटे बादल सिंह को बुलाया और बोला कि बेटे बादल चले जाओ चंदनपुर गांव और राम प्रसाद के हाथ पर बांध कर हमारे हवेली तक लेके आओ। क्या हुआ? तो बैठा है मधुस, ये हमारा बेटा है, देख रहा ये हूँ। पहुंचा वहां पे राम प्रसाद को बांध लिया। बांध कर ला रहा था इतने में उसका बेटा शंकर आ गया। शंकर रोया गिड़गिड़ाया, मेरे बेटे के कदमों पे गिर गया, बोला मालिक मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए। इसे दया आ गया और दया आना गलत हो गया इंस्पेक्टर साहब। दया आना गलत हो 20 गया? दिन की मोहलत दे दिया मेरे बेटे दादा ने उसे और 20 दिन की मोहलत मांग के वो प्रदेश जा रहा है। प्रदेश से इतनी मोटी गड्डी कमा के लाएगा, मेरे मुंह पे यूं मार देगा, 25,000 रुपए मेरा भर देगा, अपनी जमीन वापस ले लेगा। वापस लेने का कारण कि मेरा करोड़ों का नुकसान। अरे यार जमींदार साहब, जब वो प्रदेश जा रहा है कमाकर लाएगा नोट की गड्डी, अरे आपको दे देगा, उससे अपनी जमीन ले लेगा, इसमें क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब भारत देश आजाद है क्यों? ना? वो सब लोग जानते हैं कि संविधान से जब मामला चला कि भारत देश जब आजाद है, आजादी की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई ऐसा परामर्श, कोई ऐसा विचार निकालो, कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वो प्रदेश ना जाने पाए और उसकी जमीन मेरे हाथ लग जाए, मेरी फैक्ट्री बन के आलिशान तैयार हो जाए। तुम्हारे कहने का मतलब शंकर प्रदेश न जाने पाए, जमीन आपके हाथ हो जाए, लेकिन इसमें वीर बहादुर का फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा। पूरा 1 लाख रुपए दूंगा तुमको। क्या बात करते हो जमींदार साहब? अरे करोड़ों का होगा फायदा आपका और 1 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? कम है? कम नहीं है तो फिर क्या है? 2 लाख दे दूंगा। कम है। 3 लाख दे दूंगा। कम है। आईना कर दो। 5 लाख रुपए पड़ेंगे। बादल 5 लाख मांग रहा, मंजूर है मुझे। मंजूर है तो मैं वादा और दावा इरादा के साथ कहता हूँ, शंकर जाएगा सेंट्रल जेल और 10 बीघे जमीन होगी आपके नाम। वो कैसे जाएगा? बद्दी का सांप पुलिस बनाना जानती है अच्छी प्रकार। कैसे? तुम्हें मालूम होना चाहिए तो शंकर किस चीज से जा रहा प्रदेश? प्लेटफार्म नंबर 1 पे पहुंचा होगा। प्लेटफार्म नंबर 1 पे पहुंच चुका होगा। आपका ट्रेन से जाएगा, लेकिन जाते वक्त कुछ उसके पास है, बैग है उसके पास, बैग है, उसमें कपड़े और खाना, और क्या होगा? बस सब जो काम हो गया। कैसे? उसी बैग में कुछ विदेशी नाजायज हथियार, कुछ विदेशी नाजायज हथियार और कुछ नशीले पदार्थ, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर वगैरह उस बैग में किसी हालत में रखवा दो, हम इस साबूतों के जरिए उसे अरेस्ट कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय डीपीएस का केस लगा करके आतंकवादी घोषित कर देंगे, ताउम्र के लिए जेल पहुंचा देंगे। यार तुम्हारे कहने का मतलब चरसफिन, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स से नशीले पदार्थ और विदेशी कार्बन उसकी जेल में पहुंचाऊंगा मैं। मकसद तो यही है। तो मैं पहुंचाऊंगा, मेरे एमफॉर्म का इंतजार करिए। बात बताएं इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। अरे यार, अरे आपको तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था। बस करो, बस करो। लेकिन शंकर को तो हम जानते और पहचानते तो है नहीं। उसका होलिया मैं बताऊंगा। बस होलिया बताओ। शंकर का कद है, कितना कद है? 5 फीट 5 फीट और रंग सांवला। रंग सांवला।
पैंट शर्ट में होगा। पैंट शर्ट नाम के तो बैग। जानते हैं उसके नाम पिता का सुनता। नाम राम प्रसाद। राम प्रसाद। बस इतना आप लोग के लिए काफी है। इतना ही काफी हो गया। मैं आपको इन्फॉर्म खुद करूंगा, ठीक है? समझो कि जब काम मेरा आपका काम हो हो गया। जाएगा आपको तुरंत इंक्वायरी करना है। नमस्कार नमस्कार। 5 लाख अकाउंट में आएगा आपको। अरे यार पहुंचा देना। मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। 5 लाख क्यों? जो हमने जमींदार को पॉइंट बताया, अच्छा बताया ना? अच्छा बताया ना? ए बाबा 2.5 किलो की खापड़ी लिए बैठे हो, 50 ग्राम की जुबान नहीं हिल रही है। ठीक है ठीक है। देखा, शंकर जा रहा प्रदेश प्रदेश नहीं जाएगा बल्कि जाएगा सेंट्रल जेल। और 10 बीघे जमीन होगी जमींदार के नाम, पूरे 5 लाख। सिपाहियों लोटाराम व चौकीदार, हिंद जय। जय हिंद बोला जाता है। हिंद जय। अब पढ़े लिखे हो क्या? बीसे तक पड़े हुए। मालूम है इतना पढ़े हो, नालायक कहीं के। आप दुर्जय को अरेस्ट करने के वास्ते नहीं चलेंगे। ये क्यों? क्योंकि उच्च अधिकारी के द्वारा अभी अभी हमारे पास फोन आया था, क्योंकि इस इलाके में स्मगलिंग करने वाले कुछ लोग देश विदेश से गोला बारूद हथियार और नशीले पदार्थ भी लाते हैं और इसी शंकरगढ़ रियासत में सप्लाई करते हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि हमारा देश बर्बाद हो और ये शंकरगढ़ रियासत के लोग खोखला हो जाए। हाँ, ऐसे आतंकवादियों को तो पकड़ना हमारा तुम्हारा पूरा कर्तव्य है। क्यों नहीं? इसलिए ड्राइवर से बोलो गैरेज से निकाले गाड़ी और प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ पैगाम बढ़ाया जाए। बोले जमींदार। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं। योग कमांडो